आंदोलन क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ था। आज राजभवन हम लोगों ने जा रहा था, पुलिस ने रोक दी। आप लोगों ने देखा लाठीचार्ज भी एक तरीके से किया गया। सिस्टम्स ही आ रहे हैं। ये क्लस्टर सिस्टम में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉलेजेस को बांटा जा रहा है। ये क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल रद्द करना होगा। झारखंड के छात्रों का भविष्य का बात है। पेपर लीक क्लस्टर सिस्टम है। क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है, निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है, विषय चुनने की स्वतंत्रता पर रोक है। और ये आंदोलन क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ था। आज राजभवन हम लोगों ने जा रहा था, पुलिस ने रोक दी। आप लोगों ने देखा लाठीचार्ज भी एक तरीके से किया गया, लाठी का भी प्रयोग किया गया। एक तरीके से ये विरोध पुलिस के द्वारा की गई कि हम तुमको नहीं जाने देंगे। ये जो लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई है, जो लड़ाई का नेतृत्व हम लोग कर रहे थे, या आप पूरे देख रहे हैं कि कैसे राज्यभर से छात्र आए हुए हैं। इस भीगते हुए बारिश में भी, बारिश जो हो रही है, इन बारिश के बीच भी हम लोगों ने देखा कि कैसे लोग सैकड़ों की संख्या में बारिश को भी एक तरफ से चुनौती दे रहे थे और एक तरफ सरकार की पुलिस को भी चुनौती दे रहे थे, सरकार को भी चुनौती दे रहे थे। ये क्लस्टर सिस्टम नहीं चलेगा। ये क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल रद्द करना होगा। झारखंड के छात्रों का भविष्य का बात है। पेपर लीक पर रोक लगाना होगा और ये जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और दिल्ली के साथियों को जोहार सलाम। संघर्ष करें, झारखंड के लोग उसके साथ है। झारखंड के लोग बढ़ेंगे, झारखंड के लोग उनके लड़ाइयों में हर समय खड़ा रहेंगे। धन्यवाद। विज्ञापन में हम लोगों ने 10 मांग की है। पहली मांग है कि जो क्लस्टर सिस्टम है उसे रद्द किया जाए। दूसरी मांग है कि पेपर लीक पे रोक लगाई जाए। तीसरी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एनटीए को भंग करे। झारखंड में जितनी भी नियुक्तियां हैं, चाहे वो जेटेट का सवाल हो, चाहे वो जेसी का सवाल हो, जेई का सवाल हो, चाहे वो सहायक आचार्य का सवाल हो, माध्यमिक आचार्य का सवाल हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का सवाल हो, इन तरह के जो मुद्दे हैं, इन तरह की जो नियुक्तियां पड़ी हुई है, एलडीसी का सवाल हो। एलडीसी ने आप लोगों को देखा कैसे कल परीक्षा रद्द हो गई। आप लोगों ने देखा कि कैसे जेपीएससी के द्वारा कल रिजल्ट घोषित होता है, उसमें कट ऑफ का कोई आता पता नहीं रहता है। झारखंड के छात्रों को कोई एक तरीके से जगह नहीं मिलता है। तो इन तरह के मुद्दे हैं। झारखंड सरकार पे सवाल है और केंद्र पे तो है ही। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी लगी हुई है और लोग को जान जा रहा है। 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर लिया है। 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने की मौत हो गई है और हम लोग मांग करते हैं कि उनकी मौत का सही मुआवजा मिले, शहादत का सम्मान हो उनकी। और यही हम लोग मांग लेकर आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। त्रिलोकीनाथ आयसा राय से उतरे हैं क्लस्टर सिस्टम को लेकर के, किस तरीके से क्लस्टर सिस्टम को जबरन तरीके से लागू किया जा रहा है। उसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कैसा पेपर लीक का मामला भी सामने आ रहा है। यहाँ पे केवल एक पेपर लीक का नहीं, लगातार हम देख रहे हैं कि कैसा पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। उसी के साथ हम पूरे झारखंड में देखते हैं कि किस तरीके से सेशन सीले का भी मामला सामने है। और उसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमें कॉकरोच कहा है। हम इसे ये भी मानते हैं कि उन्होंने जब कॉकरोच कहा है, कॉकरोच केवल एक पैरासाइट नहीं, एक छोटा सा कीड़ा नहीं, वो एक मतलब जीने वाला प्राणी है जो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर चीज में वो जिंदा रहता है, वो स्ट्रगल करता है। और हम स्टूडेंट्स हैं जो आज हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एनटीए को लागू किया जा रहा है, किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के बाद लगातार छात्र विरोधी सिस्टम्स ही आ रहे हैं। ये क्लस्टर सिस्टम में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉलेजेस को बांटा जा रहा है। क्या एक स्टूडेंट्स के लिए संभव है 40 से 45 किलोमीटर एक दिन में अप एंड डाउन ट्रैवल करना? और जो महिलाएं थी जो सुबह खाना बना करके घर से निकलती थी और शाम को वापस आकर के खाना बनाती थी, क्या उनके लिए संभव है 40 से 50 किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ाई करना और साथ ही अपने घर को भी मैनेज करना? इस चीज़ से मजबूरन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट्स मजबूर हैं, स्टूडेंट्स को मजबूर कर दिया जा रहा है। वही जंतर मंतर में हम देख रहे हैं किस तरीके से 8 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। 8 दिन से लोग हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या इस हंगर स्ट्राइक से इस सरकार को कुछ भी फर्क पड़ रहा है? ये मीडिया, हम लोग इस मीडिया से भी ये देखते हैं कि मीडिया आज के डेट में क्या दिखा रही है। न्यूज चैनल्स में लगातार जो राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं वो तो दिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन हम लोग का ये नहीं दिख रहा है कि स्टूडेंट्स आज स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। वो चीजें सरकार को नहीं दिख रही है। सरकार लगातार शिक्षा से वंचित रखने के लिए स्टूडेंट्स को नई नई नीतियाँ लाती है और स्टूडेंट्स को शिक्षा से वंचित
मान्यता रखते हैं।